हमारा टॉपिक है चाइना क्रॉस्ड इट्स 1960s LAC क्लेम्स। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करें डिस्कस, तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो हुआ यह है कि जो 1960s की जो टॉक थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो बॉर्डर टॉक्स थी, इसमें चाइना ने पंगांग सो लेक और गलवान वैली की जो टेरिटरी क्लेम की थी, अब उसके 8 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी को भी क्लेम करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो ये जो है एक इंडियन ऑफिशियल के ऊपर क्वेश्चंस भी रेस कर रहा है, जिन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना है वो इंडियन टेरिटरी के आसपास भी नहीं है। तो इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जो 1960s का रिकॉर्ड्स था चाइना का पंगांग सो लेक के आसपास, उसमें उसने ये कहा था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वो फिंगर 8 से होके गुजरता है। बट अब वो बोल रहा है कि जो LAC है वो 8 किलोमीटर और अंदर है, यानी कि फिंगर 4 से होके जा रही है। अच्छा, इसको हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, पंगांग सो लेक और गलवान वैली का। ये एरिया जो है ये फिंगर्स की तरह नजर आता है ऊपर से, यानी सैटेलाइट से ये फिंगर की तरह नजर आता है, इसीलिए इसको फिंगर्स में डिवाइड किया गया है। 1 से लेके 8 फिंगर्स तक इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें चाइना पहले ये कहता था कि उसका जो LAC है वो ये ब्लू लाइन, यानी कि फिंगर 8 से होके जाता है। बट अब वो कहता है कि उसका जो LAC है वो फिंगर 4 से होके जाता है, यानी कि यहां पे जो 8 किलोमीटर अंदर है, और ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। अब जो चाइना ने क्लेम किया है वो ये क्लेम करता है कि जो वायनल्ला नाम का एरिया है वो चाइना का है। ये वायनल्ला नाम का जो एरिया है वो यही एरिया है जहां पे इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में रिसेंटली क्लैश हुआ था, जिसमें कि इंडिया के 20 वीर जवान शहीद हुए थे। इसमें हुआ यह था कि जो चाइना है वो फिंगर 4 में बंकर्स और टेंट्स गाड़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा था, जिसके जवाब में इंडियन सोल्जर्स वहां पे पेट्रोलिंग करने गए और उन्होंने कहा चाइनीज सोल्जर्स को कि आप अपनी टेरिटरी में लौट जाइए, जिसका अपोज किया चाइना ने। और चाइना ने एक सरप्राइज अटैक किया इंडिया के ऊपर, जिसके विरोध में इंडिया ने भी बैकफायर किया और इंडिया के 20 वीर जवान शहीद हुए। और चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहां पे रिलीज नहीं किया गया। अच्छा, इसको मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो येलो मार्किंग आप यहां पे देख रहे हैं, ये वायनल्ला है। ये वही एरिया है जहां पे इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में क्लैश हुआ था जून 15 को। ये जो है ये पहले 1960s में क्लेम था चाइना का कि ये जो है ये है LAC। बट अब ये येलो लाइन ये दर्शाता है कि अब चाइना का क्लेम ये है कि LAC वायनल्ला नाम के एरिया से होके जाता है, जो कि इंडियन टेरिटरी 8 किलोमीटर अंदर है। तो अब ये जो चाइना है इतने ज्यादा क्लेम क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा वो अचानक से क्यों क्लेम कर रहा है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर? तो जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये काफी ज्यादा क्लियर हो गई हैं। जो ज्योग्राफिक स्टडी हम पहले करते थे वो भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, जिससे ये समझ में आता है कि जो इंडिया के पास जो टेरिटरी है वो वॉर के टाइम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, यानी कि ये एक मेन फैक्टर प्ले करेंगी। जब वॉर होगा तभी इंडिया चाइना के ऊपर, अगर कभी चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसकी जो टेरिटरीज है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, जो इजी होती है अटैक करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इंडिया जो है अपनी बॉर्डर सिक्योर कर रहा है, जैसा 1960s में हुआ। जो चाइना ने 1962 में अटैक किया इंडिया के ऊपर और इंडिया की जमीन हत्या ली, जो कि आज अक्साई चीन के नाम से जानी जाती है, उसके विरोध में इंडिया ने अपना जो बॉर्डर है उसको बहुत ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश की है। पास्ट में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं रिसेंटली वहां पर। तो जो इंडिया है अपनी बॉर्डर सिक्योर कर चुका है। वहां पे कंस्ट्रक्शन जैसे कि दरबुक, शौक, दौलत बेग, ओल्डी रोड, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ये फीडर रोड्स हैं, यानी कि जो इंडियन आर्मी है इन रोड्स के थ्रू बहुत जल्दी बॉर्डर्स के पास पहुंच सकती है और अपना सेटअप कर सकती है, जो कि चाइना को अब ये बात पच नहीं रही है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू।